शिक्षा और सड़क दो ऐसे माध्यम होते हैं जिससे होते हुए विकास हर एक ग्रामीणों तक पहुंचता है। और बस्तर में इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सड़कें बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। क्यों? कारण नक्सलवाद। क्योंकि बस्तर 40 वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और यहाँ पर सड़कें बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूँ और आज मैं जगदलपुर से कोंटा और गोलापल्ली के मार्ग में आऊँ। दरअसल हुआ यूँ कि मैं जब बैठा था तो मैंने एक खबर पढ़ी कि 40 वर्षों से जिस सड़क का काम रुका हुआ था उसका निर्माण कार्य 10 जून से शुरू हो रहा है। ये जो सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क है कोंटा से गोलापल्ली होते हुए सुकमा जिले के अलावा दंतेवाड़ा, बीजापुर व नारायणपुर को पगडंडियों के रास्ते से जोड़ता है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब सरकार ने यहाँ सड़कें बनाने की योजना तैयार की और इसे स्टेट हाईवे का दर्जा दिया। लेकिन 2005 के बाद से यहाँ सलवा जुड़ूम का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद से इस सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गया और यह इलाका नक्सलियों का गढ़ बन गया। स्टेट हाईवे का दर्जा मिलने के बाद इस सड़क का 17 बार टेंडर हो चुका है, लेकिन कोई भी ठेकेदार इसे बनाने के लिए आगे नहीं आया, कारण नक्सलवाद। ये जो इलाका है ये पहले रमन्ना के हाथों में थी, अब जो है नक्सलियों का खूंखार लीडर कहे जाने वाले हिड़मा के हाथों इसकी कमान है। हिड़मा, हाँ ठीक वही हिड़मा जो बस्तर में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है और उसका मास्टरमाइंड हिड़मा रहता है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने लाखों रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और अब NIA ने भी 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ये इलाका में प्लाटून, नक्सलियों की प्लाटून रहती है और इसी इलाके में हिड़मा की भी मौजूदगी बताई जा रही है। जुलाई से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पहले इसका मुरुमीकरण किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ डामरीकरण होगा। यह सड़क लगभग 118 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये गोलापल्ली वाला सड़क है क्या? हाँ। कितना दूर पड़ता है? 40 किलोमीटर। कैसा है सड़क? ऐसे ही पगडंडी है? हाँ, पगडंडी। कितना दिक्कत होता है आने जाने में? दिक्कत होता है। हाँ। अच्छा सड़क बनेगा तो क्या करोगे फिर? दिक्कत नहीं होगा तो। दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ। यदि यह सड़क का निर्माण होता है तो लगभग 30 से 35 गांव के लोग जो हैं वो जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे। तमाम वो मूलभूत सुविधाएं जो आज उनसे वंचित हैं वो उनको मिलेगी। काफ़ी ये खुशी की बात है कि अब जो है सड़क का निर्माण हो रहा है। यह एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस सड़क की सुरक्षा में 6000 जवानों को तैनात किया जाएगा। 6000 जवानों की निगरानी में इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। सबसे दुख की बात यह भी है कि आज तक बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों से, अंदरूनी क्षेत्रों से यह खबर निकलकर सामने आती है कि जिन सड़कों पर जवानों का खून बहाया है, जहां जवान अपना बलिदान दिए हैं सुरक्षा करते करते, वो सड़क एक ही वर्ष या यूं कहें कि कुछ महीने में ही उखड़कर हाथ में आ गई और मुंह चिढ़ा रही है। इस वीडियो के माध्यम से और शासन प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूं कि यदि सड़कें बननी है तो उच्च क्वालिटी की बननी चाहिए, गुणवत्ताहीन नहीं। ऐसी सड़क जिसपे जवानों का बलिदान होता है और वो कुछ दिनों में ही या कहें कुछ महीने में ही उखड़कर हाथ में आ जाती है, ऐसी सड़कें हमें बस्तर में नहीं चाहिए। यदि आपको लगे कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।